नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी के चरणों में कोटिशः नमन कर मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, देवियों, सज्जनों, इस कार्यक्रम के दर्शकों, हरि भक्तों, आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज का विशेष कार्यक्रम, ये जो हमने आज प्रसारण में रखा है, इसका मुख्य हेतु है कि कल के तारीख में श्री तुलसी जयंती, तुलसीदास जी के जन्म दिवस को, तुलसीदास जी के प्राकट्य दिवस को हम समस्त भारतवासी, समस्त हिंदू समाज विशेष रूप से इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते रहे हैं। आजकल महामारी कोरोना के नाते कोरोना के रूल्स के अंतर्गत रह करके ही सही हम सब इस महान प्राकट्य दिवस, महान संत का प्राकट्य दिवस को याद करेंगे, मनाएंगे, पाठ द्वारा, मंत्र जप द्वारा, यज्ञ द्वारा, जिस भी रूप से आप मना सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी जयंती कल के तारीख में है। आज तारीख 26 है, रविवार का दिन है। तो कल सोमवार 27 जुलाई को, क्योंकि आज सप्तमी तिथि लग चुकी है और सप्तमी तिथि हम वैष्णव तिथियों में तिथि उदय से मानते हैं, इसलिए 27 जुलाई जो है वो कल है, सोमवार, मानदाग 27 जूली, चित्रा नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म जयंती सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाएगा। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में, जैसे आप सब जानते हो कि गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्धि प्राप्त किए अपने रचनाओं के माध्यम से। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, रामायण जिसको तुलसीदास जी ने लिखा, उस रामायण का नाम है रामचरितमानस। जो आदि कवि हुए हैं, जो प्रथम रामायण को लिखे हैं, उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में ही रामायण की कथा, उसी समय जब भगवान राम इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, इस कथा को लिखे हैं। लेकिन उन्हीं रामायण की कथा को लोक भाषा में निबद्ध करके और तुलसीदास जी ने एक ऐसी सुंदर राम कथा का जो लहर चलाया भारतवर्ष में 500 वर्ष पूर्व, वो अपने आप में अद्वितीय और अनुपम है। आज कम ही लोग वाल्मीकि रामायण को जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक लोग श्री तुलसीकृत रामायण, जिसको हम लोग श्री रामचरितमानस कहते हैं, जिसका नाम स्वयं भगवान शंकर ने दिया है, ऐसे रामचरितमानस का अध्ययन करके, उनके माध्यम से रामलीला का गुणगान करके, रामलीला को समझ करके अपने जीवन को भी उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसे व्यतीत करने की, अपने जीवन को जीने की चेष्टा और प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त है अपने परंपरा में, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रयागराज है, प्रयागराज के पास में चित्रकूट है, और चित्रकूट में एक गांव है जिसका नाम है राजापुर। राजापुर नाम के गांव में आत्माराम नाम के एक ब्राह्मण, बहुत ही तपोनिष्ठ ब्राह्मण, कर्तव्य पारायण ब्राह्मण रहते थे, जिसका नाम था आत्माराम दुबे, और उनकी पत्नी जिनका नाम है हुलसी। इन दंपति यानी आत्माराम दुबे और हुलसी नाम की, जो इनकी तुलसीदास जी की माँ हुई बाद में,
दोनों के माध्यम से जो बालक उत्पन्न हुए उनका नाम रखा गया राम बोला। यह बालक का जन्म होता है इसी महीना में, जिसे हम कहते हैं श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष के और सप्तमी तिथि में, वो भी अभुक्त मूल नक्षत्र में। जो बहुत ही खतरनाक मूल होता है, अभुक्त मूल नक्षत्र में इस बालक का जन्म होता है। और इनका नाम उनके पिताजी ने रखा राम बोला, क्योंकि तुलसीदास जी जैसे आम बच्चे 9 महीना पे पैदा होते हैं, तुलसीदास जी 9 महीना पे नहीं, अपने माँ के गर्भ में पूरा 12 महीना बिता करके पैदा होते हैं। और जब पैदा भी हुए तो ऐसे नक्षत्र में, ऐसे मूल नक्षत्र में जो बहुत ही डेंजरस माना जाता है, खतरनाक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, इसको अभुक्त मूल कहते हैं। और अभुक्त मूल नक्षत्र में जब इनका जन्म हुआ तो ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं कि 2 दिन बाद, जन्म के 2 दिन बाद तुलसीदास जी की माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता की भी मृत्यु हो जाता है। और माँ बाप की मृत्यु होने के बाद इस बालक को उनकी घर की जो परिचारिका थी, जिसको हम लोग बदिंद बोलते हैं, उसका नाम था चुनिया। कहीं कहीं गुनिया आया, कहीं कहीं चुनिया आया। तो चुनिया नाम की जो उनकी घर के काम करने वाली थी, उस गरीब महिला ने तुलसीदास जी को आगे चल करके पाला। और राम बोला भी इसलिए नाम रखा था क्योंकि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उन्होंने रोया नहीं जैसे आम बच्चे रोते हैं, उन्होंने राम कहा। राम कहा इसलिए उसका नाम राम बोला पड़ गया। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। और राम बोला जब नाम रखा गया, ये भी आया कि उनके जैसे बच्चों के मुख में दांत नहीं होता, लेकिन 12 महीना गर्भ में था, शायद इसी कारण से भी। लेकिन विचित्र ये था कि उनके 32 के 32 दांत थे मुख में जब पैदा हुए। तो ये सारे लक्षण थे दिव्यता का इनके जन्म के समय। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, इनका माता का देहांत, पिता का देहांत हो गया, और उनको उनके घर में जो काम करने वाली, सफाई करने वाली थी चुनिया नाम की, उन्होंने इसको पाला। लेकिन अभुक्त मूल का प्रभाव था, ऐसे ज्योतिष आचार्यगण मानते हैं। इसलिए बहुत दिन नहीं, 5 साल की जब आयु हुई बच्चे का, तुलसीदास जी का, राम बोला का, तो गुनिया या चुनिया का भी देहांत हो गया। जब वो भी मर गई तो अब यह अनाथ बालक बनकर घर घर, द्वार द्वार जा कर के टुकड़े खोजने लगे, भिक्षा मांगते रहे। लेकिन लोग जानते थे कि ओ, इस बच्चे ने पैदा होते ही अपने माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, और जो उसकी सेवा करती थी घरवाली वो भी मर गई। तो लोग इनको अशुभ मान करके अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि जब 4 दाने चने के मिल जाते थे खाने को, तो हम यही समझते थे कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल मिल गया। ऐसा वर्णन वे स्वयं अपने ग्रंथ में करते हैं। दर दर भटकते हुए यह बालक का कोई बहुत अच्छा बाल्यकाल नहीं था। और हम देखते हैं कि जब समय थोड़ा व्यतीत हुआ, तुलसीदास जी का जन्म जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संवत 1554 1554 तक हमारे हिंदू यारतलिंग में, वो भी श्रावण के महीना शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि, वो कल है, सेफनंद होली का दिन, और इसी मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। भटकते भटकते भगवान शंकर की प्रेरणा से, शिव जी की प्रेरणा से, एक बहुत महान संत जिनका नाम था श्री अनंतानंद जी, उस अनंतानंद जी के शिष्य थे श्री नरहरियाचार्य या नरहरिदास, उनका नाम भी आता कहीं कहीं। उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला जिनका नाम था राम बोला, और उस गांव में जब पहुँचे तो वह पहुँचकर उस बच्चे को ले जाते हैं। 1561 में शुक्ल पंचमी, माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करके बाद में फिर उनको शिक्षा दीक्षा देना शुरू किए। और जब शिक्षा दे करके कुछ दूर पहुंचाए तो वैष्णव परंपरा में जैसे पंच संस्कार होता है, ऐसे पंच संस्कार करके उस राम बोला का नाम फिर क्या बन गया? तुलसीदास। उनको तुलसीदास नाम प्राप्त हुआ पंच संस्कार के बाद में, और वैष्णव परंपरा में दीक्षित होकर के और वह अध्ययन और साधना में लग गए। अध्ययन साधना करते करते जब कुछ समय व्यतीत हुआ
तो कहीं कहीं ऐसे पढ़ने को मिलता है कि तुलसीदास जी का विवाह भी हुआ। लेकिन तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु, पार्वती मंगल आदि आदि जितने भी तुलसीदास जी के लिखे गए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में तुलसीदास जी ने कहीं नहीं ये बात का जिक्र किया कि उनका विवाह हुआ। नहीं, सारे जीवन के बातें उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं बताया। और इतनी इम्पॉर्टेंट घटना कि कोई पत्नी उनके जीवन को भगवत भक्ति की ओर मोड़ दे, इसका वो जिक्र ना करे, ये जरा थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। इसलिए ऐसा हमारे जो परंपरा है, मेरे गुरुदेव स्वयं हनुमानगढ़ी के परंपरा से जुड़े हुए थे और श्री रामानंदी संप्रदाय से हम लोग हैं, जिनकी तुलसीदास जी की 26वीं 25वीं पीढ़ी में हमारे गुरुदेव हुए ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी। और उन परंपरा के आचार्य ये भी नहीं मानते हैं कि तुलसीदास जी का कभी विवाह हुआ था। लेकिन कथाएं ऐसे बीच में गढ़ दी गई कि उनका विवाह हुआ और वे भी पत्नी के पीछे भागते रहे। तो पत्नी से इतना प्रेम था, पत्नी ने फटकारा कि तुम इतना प्रेम राम से करते तो भगवान मिल गया होता, और तब वो जा कर के भगवान के भक्ति में और तल्लीन हो गए या तन मन और चित्त से एकदम लग गए। ऐसा कथानक पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमारे परंपरा के आचार्य नहीं मानते कि तुलसीदास जी का कभी ऐसा विवाह हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में भी कहीं संकेत भी नहीं किया अपने किसी एक ग्रंथ में कि उनका विवाह हुआ। खैर, बात यह है कि उन्होंने फिर आगे में चल करके श्री रामचरितमानस की रचना में लग जाते हैं। और कैसे लग जाते हैं वो? पहले तो वो संस्कृत में रामायण लिखते रहे, लेकिन वो पन्ने गायब हो जाते थे, ऐसे हम सुनते हैं। तो पन्ने जब गायब हो जाते थे तो एक दिन सपने में भगवान शंकर ने आकर कहा कि तुलसी, पहले से रामायण संस्कृत में लिखे हैं, उनको कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि लोक भाषा में तुम इस रामचरितमानस को, राम कथा को लिखो। और लोक भाषा में क्या था? लोक भाषा में उन्होंने स्वयं कहा है कि तुलसीदास जी ने कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। तुलसीदास जी ने कहा कि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मैं किसी के लिए नहीं, अपने आत्म सुख के लिए यह रामचरितमानस या रामायण की कथा को लिखने जा रहा हूँ। और नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, सभी वेद पुराण शास्त्र सम्मत, सभी शास्त्रों की सम्मति में मैं ये रामचरितमानस लिखने जा रहा हूँ। और कौन सी? लोक भाषा में, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, या अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा, जिसका नाम रामचरितमानस पड़ा। और इस रामायण का नाम किसने दिया? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। इस रामचरितमानस को जो तुलसीदास जी ने लिखा है, ये तुलसीदास जी की कृति नहीं है। इसको तो भगवान शिव ने प्रथम पार्वती को सुनाया, शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाया। इसकी रचयिता कौन है? साक्षात भगवान श्री देवाधिदेव महादेव। और 16 संवत 131, 16 संवत 1631 हमारे संवत 1600 में, और वो भी रामनवमी के दिन शुभ घड़ी में, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास नवमी तिथि के दिन तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। लेकिन रामायण लिखने से पूर्व कुछ घटनाएं घटी उनके जीवन में। जिन दिनों तुलसीदास जी काशी में अध्ययन कर रहे थे, तो उन दिनों वहाँ पर, जैसे आप सब जानते हो कि प्राचीन काल में, पहले उस समय में टॉयलेट आदि तो नहीं थे, लोग जंगलों में जाते थे। तुलसीदास जी रोज जिस पेड़ के नीचे शौच करने जाते थे, टॉयलेट जाते थे, उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता था। और फेर तक दाख के बाद 40 दिन के बाद तुलसीदास जी, सभी लोग जब टॉयलेट जाते तो पानी लेके जाते एक लोटा, फिर अपनी सफाई जब करते हैं, तो सफाई करते 40 दिन जब बीत गया, तो पेड़ के पत्तों के बीच से एक आवाज़ आई कि वर मांगो, वर मांगो। उन्होंने कहा, वर मांगो? क्या बात हो गई भाई? तुलसीदास जी के समय में प्रियादास जी हुए हैं, और उस प्रियादास जी ने इस घटना को कविता के माध्यम से लिखा। शौच चल शेष पाय भूत हूँ विशेष को,
बोल्यो सुख मानी हनुमान जू बताई है। रामायण कथा सु रसायन है काननिको, आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाई है। जाय पहचानी संग चले उर आनी, आए बन मघि जानी घाय पाए लपटाए हैं। करें तिरस्कार कही सकूचय नटारी, मैं तो जाने रस्सा रूप धर्यो जैसे गाई है। ये घटना प्रियदास जी ने लिखा कि उस पेड़ में बैठा प्रेत ने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा मांग लीजिए वर। तुलसीदास जी ने क्या कहा, कही दीजिए राम रूप भूप, अति ही अनूप नित नयन अभिलाखी है। मेरे आंख जिन राम को देखने के लिए तरसते हैं, ए प्रेत तू मुझे उस राम का दर्शन करा दे। उन्होंने कहा मांगी लीजिए वर, तुम वर मांग लीजो। लेकिन तुलसीदास जी ने जब कहा मुझे राम का दर्शन करा दो, तो प्रेत ने कहा भाई यदि मुझ में इतनी शक्ति होती कि मैं राम का दर्शन कर लूं, तो मैं स्वयं करके कृत्य न हो जाता, कृतार्थ न हो जाता। हम नहीं करा सकते। हाँ, तुम्हें मैं एक माध्यम बताता हूं। कहाँ जाओ, तुम जाइए, संकट मोचन नाम के स्थान है, वहां पे सत्संग होता है राम कथा का, और वहां एक बूढ़ा बैठा रहता है जो सत्संग में सबसे अंत पे उठ के जाता है, वही हनुमान जी है। उसके चरण पकड़ लेना और हनुमान जी फिर तुम्हें राम का मार्ग बताएंगे। तुलसीदास जी जाते हैं संकट मोचन। आज भी बनारस में संकट मोचन स्थान है जहाँ बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच जिनको चिपट जाता सही में, नकली वाला नहीं असली वाला, वो निकाले जाते हैं। तो संकट मोचन नाम के स्थान पे वो जाते हैं, और उस स्थान पे जब जाते हैं वहाँ जैसे बताया था प्रेत ने, जो अंत पे बूढ़ा उठ के जाने लगे तो पकड़ लिए चरण तुलसीदास जी ने। कहा प्रभु आप ही मारुति नंदन हनुमान हो। बूढ़ा ने कहा अरे भैया मैं तो बूढ़ा आदमी, चलना भी मेरे लिए मुश्किल है, और तुम मुझे हनुमान जी कह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, आप ही हनुमान जी हैं, हमें मार्ग बताइए, हमें राम और लक्ष्मण का दर्शन कराइए। जब बहुत हट किया तो हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए और कहा तुम्हारी निष्ठा को देखकर, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर, कल तुम चित्रकूट के यहीं सामने घाट है, और कौन दिन था, मौनी अमावस्या का दिन, अभी 2-3 दिन पीछे मौनी अमावस्या थी। तो मौनी अमावस्या के दिन वहाँ राम और लक्ष्मण रूप बदल कर आएंगे, मैं पहचानूंगा कैसे। तुलसीदास जी ने कहा तुम एक घाट पे बैठ जाना। भगवान सरयू में नहा करके जब निकलते हैं तो जो वहाँ पंडित लोग बैठ के चंदन घीसते हैं उसके तिलक लगवाते हैं भगवान। मैं पेड़ से बैठकर इशारा कर दूंगा। जैसे उस घाट पर भगवान राम लक्ष्मण स्नान करके निकले तो हनुमान जी ने पेड़ पर बैठ करके क्या बोला, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक हेतु रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, किसके लिए, तिलक हेतु रघुवीर। श्री रामचंद्र भगवान के और उनके माथे पर लगाने के लिए जो चंदन लग रहा तुलसीदास जी समझ गए कि यही दोनों जो मेरे सामने खड़े राम लक्ष्मण, जब उन्होंने भगवान का दर्शन करके आंखें मूंद के हृदय गदगद हुआ, जब आँख खोले तो प्रभु गायब वहाँ से। लेकिन तुलसीदास जी धन्य हो गए और वहीं से अपने मन में भगवान राम के रूप को धारण किए हुए जाते हैं। और फिर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जिस दिन रामनवमी का दिन होता है, उसी दिन 16 संवत 37 विक्रमी संवत में, और वह रामचरितमानस को लिखना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग रामायण कहते हैं, जो हमारे सूरीनाम में प्राय करके मरनी में, मंदिरों में, हर जगह जिसका पाठ होता है। वाल्मीकि रामायण का तो कम ही होता है, गिने चुने लोग करते हैं, लेकिन तुलसीकृत रामचरितमानस का पाठ होता है। और ये जो तुलसीदास जी की रामायण है, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये मत समझना कि वाल्मीकि जी के रामायण का फरतालिंग है ये रामचरितमानस, नहीं। जो आदि रामायण है, रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ, उसके विषय में भी आया है। आप सभी जानते हो तुलसीदास जी के समय में एक बहुत महान संत हुए जिनका नाम था भक्तमाल, या भक्तमाली जी। और भक्तमाल, क्षमा करना, संत थे भक्तमाली जी, जिन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की। तो गोस्वामी जी के समकालीन एक बहुत महान संत हुए हैं जिनका नाम था नाभादास जी। और नाभादास जी भी वैष्णव संत थे। नाभादास जी के जीवन की बहुत विचित्र घटना है, लेकिन आज प्रसंगवश नहीं बताएंगे, समय अधिक निकल गया। केवल ये याद रखें कि नाभादास जी ने, उनको अपने गुरु से वरदान था
कि तुम 108 भक्तों के जीवन चरित्र लिखोगे और उस ग्रंथ का नाम होगा भक्तमाल। और भक्तमाल नाम के ग्रंथ में नाभादास जी के द्वारा लिखा गया भक्तमाल में 108 भक्तों के जीवन के चरित्र तुम लिखोगे। नाभादास को उनको गुरु ने कहा, उन्होंने कहा गुरुदेव 108 मन के तो होंगे, लेकिन हर माला में गुरु स्थान होता है। जो माला में फूल लगता है ना, उसको गुरु स्थान बोलते हैं। और उसको हम लोग सदैव या तो हृदय के पास, यहाँ लिंकर कांधार्थ के पास माला का फूल रखते हैं, या तो यहाँ गले के पीछे सबसे ऊपर गुरु स्थान पर। और गुरु स्थान पर वह माला का फूल लगाया जाता है, या तो हृदय के पास में लगाया जाता है। कई बार देखने में आता है कि पंडित लोग उसको नीचे टांग लेते हैं, वो गलत परंपरा है। हमारी गुरु परंपरा में बताया गया कि माला में जो फूल है वो गुरु का स्थान है, उसको यहाँ कंठ के ऊपर, गले के ऊपर लगाया जाता है, या तो हृदय के पास लिंकरकांत लगाया जाता है। तो नाभादास जी ने अपने गुरु से पूछा कि इस ग्रंथ में हम माला के स्थान, फूल के स्थान, सबसे ऊंचा स्थान किसको रखें? तो उस समय गुरु ने कहा कि जिस दिन तुम अपने ग्रंथ की रचना कर लोगे उस दिन तुम भंडारा देना, और जिस संत में सबसे अधिक विनम्रता दिखे, विनम्रता माने नेद्र खैत दिखे, समझ लेना कि परम संत वही है, परम ज्ञानी वही है। परम ज्ञानी का लक्षण क्या है? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बरसई जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। जो बुद्ध है, जो ज्ञानी है, जब उनमें विद्या खूब भर जाता है तो कैसे झुक जाता है? भगवान कहते हैं लक्ष्मण देख, जैसे बादल जिसमें पानी भर जाता है और वो पानी अपने लिए नहीं रखता, वो दूसरों को देने के लिए, बरसने के लिए लालायित रहता है, उत्तेजित रहता है। ऐसे जो सफ़ेद रंग के बादल है वो तो उड़े जा रहे हैं, उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन जिन बादलों में पानी खूब लबालब भरा है वो बरसना चाहते हैं। ऐसे ही बादल में जब पानी भरता तो वो एकदम नीचे झुक जाता है। ऐसे ज्ञानी जिसमें ज्ञान भर जाता है तो अहंकार उसमें लेश मात्र नहीं रहता, और अहंकार विहीन होकर के वो भी विनम्रता में झुक जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, भगवान गीता में कहते हैं। तो नाभादास जी के गुरु ने कहा, जिन संत में, उन सारे संतों में जिनमें तुम्हें सबसे अधिक विनम्रता दिखे, उसी को तुम गुरु स्थान पे रखना। और वो दूसरा कोई नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास ही हुए। अपने विनम्रता को उन्होंने उस सभा में दिखाए। सारे संत भोजन करके चले गए थे, झूठे पत्तल सब पेड़ के नीचे फेंके हुए थे, कुछ चप्पल पलहियाँ वहाँ पड़े थे। तुलसीदास जी जब आए तो उन संत के पहले चप्पलों को प्रणाम किए, वहाँ के धरती के रज को प्रणाम किए जहाँ इतने सारे संत आए थे, क्योंकि संत की बड़ी महिमा है। संत का दर्शन, संत का स्पर्शन, किसी संत के साथ समागम हो जाए। तुलसीदास जी ने पगे पगे रामायण में संत की महिमा का गान गुणगान किया है। इसलिए आप देखोगे कि तुलसीदास जी जाते हैं तो देखते हैं कि पेड़ के नीचे सारे झूठे पत्तल फेंके संतों की। उन्होंने अपना सौभाग्य माना कि आज इतने सारे संतों के झूठा हमें खाने को मिलेगा, और सब पत्तलों से थोड़े थोड़े दाने इकट्ठा करके, और जब उनको बैठकर खाने लगे तो दूर से नाभादास देख रहे थे, आंखों में अश्रु भराए और कहा कि आहा, सच्चा संत तो यही है जिनमें इतनी विनम्रता, इतनी श्रद्धा और इतना सारा कुछ होते हुए भी कितना सहज स्वभाव है। और तब उन्होंने समझ गया अपने गुरु के वाक्य कि इनको ही हमें ऊपर रखना है। नाभादास जी ने अपने भक्तमाल नाम के ग्रंथ में, आज भी उपलब्ध है, जैसे रामचरितमानस का पाठ होता है ऐसे भक्तमाल का भी पाठ है। भक्तमाल, एक भक्तमाली जी रहते हैं, वहाँ पे उनके आश्रम में निरंतर इनका पाठ होता है। तो भक्तमाल के, उन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ में बहुत सारे वर्णन संतों के करते हुए, और सुमेरु, भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने क्या कहा, यही तुलसीदास जी कौन है? कहा जो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि हुए हैं, वही कलयुग में आकर के तुलसीदास जी बने। जो त्रेता युग में रामायण रामचरितमानस लिखे थे, रामायण लिखे थे, रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने लिखा। जो प्रथम रामायण लिखी गई वाल्मीकि जी द्वारा, उसी रामायण को लिखने के लिए फिर से तुलसीदास जी का जन्म होता है। कब? कलयुग में। कहा कैसे? तो बहुत सुंदर कथा हमारी वैष्णव परंपरा में, रामानंदी परंपरा में, कि एक बार हनुमान जी ने भी उसी समय
त्रेता युग में उधर वाल्मीकि जी तो लिख ही रहे थे रामायण, जो कुछ हो रहा था सारा देख करके, लेकिन उस समय हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी ने भी नखुन से खरबोट करके पहाड़ पर एक रामायण लिखी उन्होंने। जब हनुमान जी ने अपने रामायण लिख लिए तो उन्होंने सोचा भाई इसका प्रूफ रीडिंग तो कराना है, और प्रूफ रीडिंग किससे कराएं? जो रामायण के जानकार हो। इस समय वाल्मीकि जी से और बढ़कर जानकार कौन होगा रामायण का? उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को आमंत्रित किया और कहा, ऋषिवर आप जरा मेरी भी रामायण को एक बार पढ़ दो, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई चूक तो नहीं हो गई। जब वो पढ़ने लगे वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी रोना शुरू कर दिए। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि भाई वाल्मीकि जी रो क्यों रहे हैं। जब रोना देखा उनका तो हनुमान जी ने पूछा कि ऋषिवर मेरे से कोई गलती हो गई क्या लिखने में? कहते नहीं। कहते हनुमान तुम्हारे इस रामायण के सामने मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा? इतना सुंदर तुमने रामायण लिखा, इस समय मैं पढ़कर गदगद हो गया। ओहो, अब मेरी रामायण जो इतना मेहनत से मैंने लिखा उसको कोई नहीं पढ़ेगा। और वाल्मीकि जी रो ही रहे थे कि हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया और उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जब हनुमान जी ने पहाड़ को समुद्र में फेंक दिया तो वाल्मीकि जी को आश्चर्य हुआ। कहते ये तुमने क्या किया? हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरे कारण किसी राम भक्त के आंखों में आंसू हो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, इसलिए प्रभु आपकी ही रामायण पढ़ी जाएगी, मैंने इसलिए उठाकर अपना रामायण समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी बहुत दुखी हुए, रोने लगे। कहते ये तो तुमने बहुत अनर्थ किया हनुमान, अब तो मैं और दुखी हूं। हनुमान जी को धर्म संकट हो गया। कहते ऋषिवर आपके दुख दूर हो इसलिए मैं क्या करूं? तो हनुमान जी से उन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान दीजिए कि रामायण को फिर हम लिखेंगे और आपके ही प्रेरणा से लिखेंगे। हनुमान जी की ही प्रेरणा से तो तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ, तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली, और वो हनुमान जी से उन्होंने वर लिया कि हमें आप वरदान दीजिए कि यही रामायण जो आपने लिखा ऐसे ही रामायण में लिखूं। हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि इस युग में तो नहीं, इस युग में आपकी ही रामायण पढ़ी जाएगी, लेकिन त्रेता युग जब आए, अपना कलयुग जब आएगा तो हे महर्षि वाल्मीकि तुम्हें फिर आना पड़ेगा धराधाम पर। किस रूप में आओगे? तो नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में लिखा। क्या लिखा? त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन सब भक्तन सुख देन, बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रतट अह व्रत धारी, संसार अपार को पार हित, सुगम रूप नौ कालिए, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु, वाल्मीकि तुलसी भय। आहा, कितना सुंदर वर्णन। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु, वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए वही महर्षि वाल्मीकि फिर तुलसीदास जी के रूप में आए और क्या किया? त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण। 100,000 पदों में जो त्रेता में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे थे। एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण, रामायण का एक अक्षर जो पढ़ता है ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से आदमी मुक्त हो जाता है। ये भक्तमाल लिखते हैं। और आप सोचिए, आप लोग तो पूरे कांड पाठ करते हो, कभी सुंदर कांड पाठ, कभी रामायण के कुछ दोहे चौपाई पाठ करते हो, तो कितने बड़े बड़े आपके जीवन के दोष और पाप दूर होते होंगे। एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। भक्तों को सुख देने के लिए उसी भगवान राम की लीलाओं का विस्तार जिन्होंने किया। राम चरण रथ मत रतत अहनिस व्रतधारी, रात दिन भगवान राम के चरण में जिनका ध्यान रहता है। संसार अपार को पार हित, इस संसार को पार करना क्या बड़ा सुगम है? बहुत मुश्किल है। देख लीजिए, घर छोड़ना, परिवार से बंधन तोड़ना, ये मैं और मेरा में जीव मरता रहता है, रोता रहता, बिलबिलाता रहता। घर परिवार नहीं छूट सकता, मोह आसक्ति नहीं छूटती। वो कहते हैं संसार अपार को पार हित, सुगम रूप नौकालिए। इस संसार रूपी समुद्र में तुम गिरे हो, हम सभी गिरे हैं।
इस समुद्र से पार कैसे हो? कोई नाव लाके, एक बोट लाके दे दे। कहा वो बोट क्या है? रामचरितमानस। रामायण रूपी बोट में तुम बैठ जाओ तो कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भये। वही महर्षि वाल्मीकि जो त्रेता युग में रामायण लिखे थे, वही कलयुग में तुलसीदास जी बन करके और इतनी सुंदर रूप से रामचरितमानस लिखे कि एक एक चौपाई आप पढ़ो तो आहा मन रोमांचित गदगद हो जाता है। ऐसा सुंदर काव्य, महाकाव्य रामचरितमानस परमर्षि महामनीषी गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ इस युग के लिए संसार सागर से पार करने के लिए सुगम नौका है। आज ऐसे तुलसीदास जी की जयंती, तुलसीदास जी के जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। 27 juli 2020 maandag इस बार तो तुलसी जयंती के दिन शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके घर में रामायण है, नहीं पढ़ना आता है तो कम से कम रामायण पे 2 फूल रखकर आप दीपक जलाकर आज तुलसीदास जी की आत्मा को प्रणाम करें, अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करें। हमारे गुरुदेव से जिन जी दीक्षित हैं हॉलैंड में, सूरीनाम में, आप सभी गुरु जी को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु जी भी रामचरितमानस के मर्मज्ञ थे। गुरु जी को संतों ने एक तितल दिए थे जिसका नाम था मानस राजहंस। मानस राजहंस का टाइटल हमारे गुरुदेव को संतों ने, संत समाज ने दिया था, अखिल भारतीय संत समाज ने। और रामचरितमानस को तो ऐसे गाते थे जैसे कोई बच्चा अपना गीत गाता हो, और कंठस्थ थे उनको। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम से देहयंतो नो मानवा तक 7 कांड रामायण का गुरु जी को, हमारे गुरु जी ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी को कंठस्थ याद थे, विनय पत्रिका याद थे, दोहावली याद थे। उसी परंपरा में उनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। और गुरु जी जब रामचरितमानस बोलते थे तो लोग सुनते रह जाते थे मुंह खोल करके, और समय कब 1 घंटा बीत जाता था। जब वे स्वयं घड़ी देखते तब लोग को पता, अच्छा 1 घंटा हो गया। तो रामायण की कथा कैसे गुरु जी बोलते थे, जिन्होंने उनको सुना है जानते ही होंगे। तो कल के दिन तुलसीदास जी का जन्मदिन है। आप सब तुलसीदास जी का एक चित्र रखें अपने मंदिर में, उस आदि आचार्य को प्रणाम करिए। आपके रामायण में भी चित्र होगा, वहाँ पर उनके दर्शन करें। रामचरितमानस का हो सके तो एक पूरे रामायण का पाठ करें, ना कर सको तो एक कांड का ही पाठ कर लो। सबसे छोटे कांड का पाठ कर लो, किष्किंधा कांड कर लो, अरण्य कांड कर लो, सुंदर कांड का पाठ कर लो। पूरा कांड ना कर सको तो थोड़ा से एक दोहा ही पाठ कर लो कल के दिन, क्योंकि एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर के उच्चारण से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। रामायण की ऐसी महिमा है। तो कल तुलसीदास जी का जन्मदिन है। हम सभी इस दिन को शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ घड़ी मान करके, सप्तमी तिथि में आजकल कोविड चल रहा है, फिर भी बहुत अच्छा है कोविड आ गया। हम तो कहेंगे आज कोविड न होता तो आपको 10 बहाने होते। स्वामी जी आज मुझे काम पे जाना, स्वामी जी आज मुझे स्कूल की पढ़ाई, स्वामी जी आज मैं घर से मुझे बहुत दूर जाना। लेकिन भगवान की कृपा से कोविड आ गया, कोरोना आ गई। और कोरोना, ये किसी ने कहा करुणा अवतारम, ये कोरोना का अवतार हो गया। और इसमें क्या करुणा हुई? करुणा ये होगी कि आप घर में लॉकडाउन हो गए, अब घर बैठे क्या करोगे? रोज खाना पीना तो करते ही हो, अब भगवान का भजन करो, तुलसीदास जी का जन्मदिन मनाओ। हो सके तो यूट्यूब पे तुलसीदास फिल्म को गूगल करके कल के दिन देख लो। हो सके तो रामायण की कुछ कथा, थोड़ा सा रामायण चला के देख लो। किसी भी रूप से कल इस महामानव महापुरुष को आप याद करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने गुरु परंपरा से अनंत गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, सभी गुरुओं का। और हमारे शिष्यों के प्रति मेरा आशीर्वाद तो है ही। गुरु जी का भी शुभ आशीष आप सबके ऊपर निरंतर बरसती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल का दिन 27 juli 2020 सप्तमी तिथि है। आज जबकि 26 को लग गया, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। महापुरुषों का जन्मदिन जितने आप मनाओगे, 2-3 दिन मनाओगे, कम से कम 2-3 दिन फेखतारियर रहोगे। 2-3 दिन फेखतारियर रहोगे तो मुर्गा दुक्सी का आयु भी थोड़ा बढ़ जाएगी। 2-3 दिन मनाओगे तो हो सकता कुछ अंडा वंडा कम खाओगे, मांस दारू कम खाओगे। तो इसलिए आपका जीवन 2-3 दिन में, यदि आप जन्मदिन मनाते हो, इसलिए कोई इशू नहीं बनाना कि स्वामी जी आज तुलसीदास जी पैदा होते या कल पैदा होते। हम कहा हफ्ता भर मना लो। रामायण में 7 कांड है ना, इस रामायण को तुलसीदास जी ने जो लिखा है ये 7 कांड है। और रामायण क्या है? राम भगवान का शरीर। बाल कांड प्रभु पाए, देही में सबसे लंबा पैर है, इसलिए बाल कांड, ये हो सकता सबसे लंबा है रामायण का। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे। आदमी सुंदर कैसे होता? अपना वेब से।
तुम्हारा ह्यूप कटी जो है यही तो शरीर को सुंदर बनाता है। और अयोध्या कांड में क्या है, भगवान राम का विवाह होता माँ जानकी से, पूर्ण आनंद अयोध्या में आ जाता है। तो अयोध्या कांड क्या है, सुंदर से सबसे सुंदरता वो क्या है, ह्यूप, जहाँ भगवान और माँ सीता के विवाह का प्रसंग सुंदर। और फिर बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बसेव आरण्य। और पेट में क्या है, अरण्य कांड, दर्द हो पुस्तक रामायण का। ये पेट में क्या होता है, सबसे ज्यादा काम मूड़ी में नहीं होता, हाथ में गोड़ में नहीं होता, पेट में तो होता है। रोम खदेव तमें फनफ बनी इधर नेक से नीचे, तो ये पेट में सारा कुछ होता है। इसलिए रामायण में देखोगे भगवान राम धरती पे क्यों आए थे, ये सारा कुछ कहाँ दिखता है, दर्द हो पुस्तक में। जब भगवान जंगल जाते, न जंगल जाते, न राक्षस मारते, न साधुओं की रक्षा करते, न रामायण बनता, न सूर्पनखा आती, न नाक कान कटाती, न सीता का हरण होता, न रावण मरता। तो ये सब कहाँ होता, अरण्य कांड। फिर अरण्य कांड के बाद में क्या है, सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड। या अपना पहले क्या नाम है, बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बसे आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। ये किष्किंधा कांड क्या है, भगवान का हृदय, भगवान का हृदय किष्किंधा कांड है। और इस किष्किंधा कांड में आप देखोगे हृदय में क्या होता, प्रेम। तो प्रेम का जो प्रसंग है, भक्त और भगवान का मिलन, हनुमान जी और राम का मिलन प्रथम बार इस शरीर में, इस धराधाम पर, वो इसी किष्किंधा कांड में होता। सुग्रीव और राम की मित्रता होती है, प्लान बनता है अपने मित्र के लिए, वो अपने मित्र के भाई को भी मारते हैं वचनबद्ध होकर के। और ये सारा प्रसंग हृदय किष्किंधा को सोहे। फिर सुंदर ग्रीव, ये गला क्या करता है, मूड को शरीर से धड़ से मिलाता है। ये बनीद लिखाम बोफ लिखाम को कौन मिलाता है, गटय, हमारा गला। तो ये गला क्या है, सुंदर कांड, सुग्रीव, सुंदर ग्रीव, ग्रीव माने गला, ये सुंदर कांड है। और सुंदर ग्रीव सुंदर कांड 5 हो तक। छठा हो से क्या है, मुखार विंद लंका कही गायो। ये लंका कांड क्या है, भगवान राम का मुख है। मुख में क्या है, भगवान राम का मुख क्या है, काल, कहते नहीं काल के गाल में समा गया। भगवान का मुख क्या है, मृत्यु। और लंका कांड में सारे राक्षस मर मर के भगवान के मुख में जा रहे हैं, सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। पार्वती माँ पूछती है, महादेव ये सारे राक्षस पापी है, मरने के बाद सब वैकुंठ क्यों जा रहे हैं भगवान राम के यहाँ। कहते पार्वती यही तो रहस्य है, ये रात दिन यही सोचता है, राम को मारो, राम को मारो, राम को मारो। और राम को मारो ही सही, राम को तो याद कर रहे हैं, इसलिए मरने के बाद सब राम के लोक में जा रहे हैं। तो मुखारविंद क्या है, लंका कांड भगवान राम का मुख है। और फिर अंतर, उत्तर मस्तक जान यही विधि तुलसीदास बनो। तुलसीदास जी कहते उत्तर कांड रामायण के सेफंद होस्त क्या है, भगवान राम का मूड है। उत्तर कांड में प्रश्न उत्तर होता है, फिलोसॉफिकल कांड है, सबसे सुंदर कांड है, जिसमें फ्राख एंड अंतर्थ होता है। रामायण का कोई भी पहलू का प्रश्न जो है उसका उत्तर उत्तर कांड में मिलता है, गरुड़ और काकभुशुंडी, दो चिड़ियों के खसप्रैक संवाद में। इसलिए ये 7 होस्तक रामायण का क्या है, यही रामचरितमानस भगवान श्री राम का शरीर है। इसलिए हम हिंदू लोग रामचरितमानस को, रामायण को लाल कपड़े में लपेटकर उनको आदर का स्थान देते, ग्रंथ का रूप दे करके, और उसकी पूजा करते, उसके इधर उधर जमीन पे नहीं रखते। इसलिए जैसे होली कुरान है, होली बाइबल है, हम हिंदुओं के लिए होली रामचरितमानस है। तो आप लोग कल के दिन शुभ अवसर को अपने घरों में मनाएं, अपने संतानों को, अपने बच्चों को अपने घर में बैठ करके बताएं कि तुलसीदास जी कौन थे। उन्होंने समाज के बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया। जहाँ जाति वर्ण भेद, जहाँ वैष्णव शैवों का लड़ाई चलता था, जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव ना थी, उन्होंने सब कुछ को मिटाया। नीच जाति के शबरी के हाथ से भगवान राम को झूठे वेर खिलवाया। जहाँ लोग ये सोचते थे कि ब्राह्मण का ही हाथ से भगवान खाएंगे, आज भी कुछ लोग कहते पहले ब्राह्मण खाएगा फिर बाद में सब लोग, नहीं। हमारे यहाँ संगत और पंगत, तुलसीदास जी की परंपरा में, रामानंद स्वामी की परंपरा में यह कहा गया, ये हमारे गुरु परंपरा का मंत्र है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि की होई। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, अनंताचार्य। अनंताचार्य के गुरु जी कौन थे, स्वामी रामानंद। और स्वामी रामानंद ने ये कहा था कि जाति पाति किसी की मत पूछो, हरि के भजे सो हरि की होई। इसलिए तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में लिखा कि शबरी के हाथ जब भगवान राम बैर खाने लगे तो भगवान ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। हे शबरी, मैं तो भक्ति के नाता मानता हूँ। तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हो या चमार के घर में पैदा हो या शूद्र के घर में पैदा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे अंदर भक्ति है तो मैं तुम्हारे लिए हूँ।
भक्ति ही भगवान को प्रिय है, कोई जाति, कोई घर, कोई ऊंचा परिवार नहीं। ये सारी बातें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख के उन लोगों को भी दिलासा दिया, उन लोगों को भी विश्वास बढ़ाया